हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा ग्रोवर। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ग्लेन वार्मर प्लेट की, वो सबको बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। आज मैंने सोचा कि अब सबके घरों में दिवाली की सफाइयाँ हो रही हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने किचन को, बेडरूम को, ड्राइंग रूम को सबको क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हम अपने एसी को भूल जाते हैं और डायरेक्टली उसको बंद कर देते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ एसी की कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। तो टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से। मेरा पर्सनल आईडी है गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल। तो आइए चलिए अब टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एसी दो टाइप्स के आते हैं, एक विंडो एसी, एक स्प्लिट एसी। कमर्शियली देखा जाए तो काफ़ी टाइप्स के एसी आते हैं, लेकिन घरों में नॉर्मली सब विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अब वेदर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे दिवाली के आसपास वेदर चेंज होता है तो हम अपने घर की क्लीनिंग कर देते हैं। उसमें क्या होता है, हम अपने घर में बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम्स, किचन सब कुछ क्लीन कराते हैं और एसी का बटन डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देते हैं कि अब तो विंटर्स आ गई हैं और समर्स में एसी ऑन होगा, तब की तब देखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आप जब भी विंटर्स आ रहे हैं, आप वेदर चेंज होता है, एसी को डायरेक्टली बंद नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एसी को सर्विस करा के ही रखना चाहिए, सो दैट जब आप समर्स में एसी ऑन करो तो आपके एसी में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होनी चाहिए। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि जब हम एसी बंद कर रहे हैं तब हमें सर्विस कराने का क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है, जब भी आप सीजन स्टार्टिंग में लाइक समर्स में जब भी आप एसी ऑन करते हो, आप देखते हो एसी में लाइक आपका गैस लीकेज का इशू आ रहा है या डस्ट जम गई या कुछ ना कुछ कोई ना कोई एरर आता ही है। जब भी आप सर्विस करवाते हो आपको टेक्नीशियन आके बोलता है सर आपके एसी में गैस नहीं है या मैम आपके एसी में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यही रीज़न है मेरा कि मैं आपको बता रही हूँ, आप जब एसी बंद कर रहे हो आप एसी की सर्विस करा के रखो। एक तो प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ती है, दूसरा गैस लीकेज की प्रॉब्लम कम आती है। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं आएगी, लेकिन कम आएगी। आप लोग रोज अपने घर में देखते होंगे, जैसे आज आपकी हाउस हेल्प घर को क्लीन करके जा रही है, अगर वो अगले दिन आती है फिर भी आप देखते हैं उतने की उतनी डस्ट हमारे घर में रोज निकलती ही है। तो आप ये सोचिए कि एसी के फिल्टर के अंदर जब एसी चलता है तो आप देखते होंगे कि वो जो डस्ट होती है वो एसी सक करता है। एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी इसमें कि आप एवरी 15 डेज बाद अपने एसी के फिल्टर को क्लीन करिए। अगर आप 15 डेज बाद फिल्टर को क्लीन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो डस्ट होती है वो सारी फिल्टर तक ही रुक जाती है। अगर हम इसको महीना 2 महीने तक उसका गैप डालेंगे, हम फिल्टर क्लीन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे मिट्टी जो है वो कूलिंग कॉइल तक जाएगी, कूलिंग कॉइल से अंदर वो उसके अंदर कूलिंग कॉइल खराब होगी। तो फिल्टर क्लीन करने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एवरी 15 डेज में आपको फिल्टर क्लीन करना ही चाहिए। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप नया एसी परचेज करते हैं, आपको कंपनी बताती है, कोई भी ब्रांड का आप एसी लेते हैं, चाहे विंडो चाहे स्प्लिट, कोई भी ब्रांड का आप एसी लेते हैं, आपको क्लियरली बताया जाता है कि साल में 3 सर्विसेज होती हैं। 80% कस्टमर्स भूल ही जाते हैं, वो करवाते ही नहीं है। जब तक एसी का पानी बैक नहीं मारता या हमारे एसी में कूलिंग नहीं होती तो नॉर्मली हम तभी, चाहे आप ही क्यों ना हो, मतलब मैं भी, जितना मुझे भी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया एसी सेल करते हुए, मैं भी भूल ही जाती हूँ। तो एक मेरी टिप इसके अंदर ये भी है कि आप एसी का फिल्टर 15 डेज बाद क्लीन करें। उसके बाद साल में 3 सर्विसेज जो कंपनी बोलती है, 2 वेट 1 ड्राई ज़रूर कराएं। सर्विस कराने का प्रोसीजर ये होना चाहिए, जैसे ही आपने एसी ऑन किया, फर्स्ट लाइक नॉर्मली दिल्ली जैसे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो फेब मार्च में सर्विस करा लेनी चाहिए, बिकॉज 1 अप्रैल से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड सर्विस आपको करानी चाहिए मानसून में, वो आप ड्राई सर्विस करा सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आंधी तूफान चल रहा होता है तो आउटडोर में भी इंडोर में भी, स्प्लिट की बात करें या विंडो की, आउटडोर इंडोर दोनों में डस्ट जाती है। थर्ड अगर हम बात करें, जब एसी हम ऑफ कर रहे हैं, गंदा एसी कभी भी हमें, जैसे सीजन ऑफ हो रहा है तो हमें गंदा एसी शट डाउन नहीं करना है। अब मैं आपसे बात करती हूँ टिप नंबर 3 की। जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, आपको अपना ड्रेन पाइप क्लीन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं पानी बाहर जाने के बजाय एसी का पानी अंदर आता है। उसमें क्या होता है, हमारे ड्रेन पाइप में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं। तो अगर हम ड्रेन पाइप को सीजन स्टार्ट होने से पहले क्लीन करवा लें तो हमारा एसी का पानी बाहर जाता है, अंदर नहीं आता। टिप नंबर 4, अब हम बात करते हैं कमर्शियली जहाँ पर एसी यूज़ होता है, लाइक आप देखोगे सैलून्स हो गए, बुटीक्स हो गए, या कहीं पर भी जहाँ पर डेली मतलब लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। आपने देखा होगा, आप किसी भी सैलून में जाते हैं
जहाँ हेयर कट हो रहा है या कुछ भी ब्यूटी सर्विसेज हो रही हैं, वहाँ पर जैसे कटिंग हुई तो बाल उड़ के एसी में जा रहा है, अगर आप वैक्सिंग करवा रहे हैं टैल्कम उड़ के एसी में जा रहा है, तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 डेज में हमें अपने घर में एसी क्लीन करना होता है, वहाँ पर आपको एवरी वीक एसी क्लीन करना है, उससे एसी की लाइफ और इंक्रीज हो जाती है। आप देखोगे हम अपने घर का फिल्टर जब भी देखते हैं ना, आप मेरे कहने पर एक बार ट्राई करना, एवरी 20 डेज में फिल्टर देखना और फिल्टर पूरा ब्लॉक्ड होगा। और यही आप अगर किसी कमर्शियल प्लेस लाइक सैलून्स में या बुटीक्स में देखोगे तो वो एसी का जो फिल्टर है वो एवरी वीक पूरा ही ब्लॉक्ड होगा, बिकॉज कपड़े का काम होता है बुटीक में, तो कपड़ों में छोटे छोटे रुएं होते हैं जो उड़ के फिल्टर पे चिपक जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ एसी के फिल्टर का। हमने अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, तो वहाँ मैंने लास्ट अराउंड 4-5 डेज पहले फिल्टर क्लीन हुआ था। तो अब मैं आपको ये फिल्टर दिखाती हूँ। ये 4-5 डेज पहले का क्लीन हुआ फिल्टर है। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, लेकिन ये नेक्स्ट वीक तक पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम एवरी 10-15 डेज के अंदर अंदर अपना फिल्टर क्लीन करें, सो दैट हमारे एसी की लाइफ बढ़ती रहे। तो ये थी एसी की ऐसी 4 टिप्स जिससे आपके एसी की लाइफ इंक्रीज हो सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं एसी से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है एसी का रिमोट। रिमोट की फर्स्ट टिप है कि एसी को डायरेक्ट एमसीबी से ऑफ नहीं करना चाहिए, हमेशा रिमोट से ही ऑन ऑफ करिए, उससे आपके एसी की लाइफ इंक्रीज होती है। सेकेंडली, जब एसी का सीजन ऑफ होता है, लाइक दिल्ली की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर आफ्टर दिवाली हमारा एसी बंद हो जाता है, तो एसी की बैटरीज को रिमूव कर देना चाहिए, उससे भी रिमोट की लाइफ इंक्रीज होती है। सो गाइज, ये थी मेरी नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी टिप्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ। एंड सेकेंडली, अगर आप ये सर्विसेज जो मैंने आपको बताई हैं, 15 डेज बाद फिल्टर क्लीन एंड ईयरली 3 सर्विसेज, अगर आप ये रेगुलरली अपनी रूटीन बना लेंगे तो एसी में जैसे आपने देखा होगा, कभी किसी का कंप्रेसर खराब हो रहा है, कभी कूलिंग कॉइल खराब हो रही है, कभी एसी की पीसीबी खराब हो रही है, तो ये कंप्लेंट आनी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कंप्लेंट आनी बंद हो जाएगी, बट कम हो जाएगी। बिकॉज अगर हम एक चीज़ को रेगुलरली सर्विस करवाते रहेंगे तो कंप्लेंट्स ऑब्वियसली आनी कम हो जाएंगी। कि अगर हम उसको क्लीन कर रहे हैं तो फिल्टर कूलिंग कॉइल को खराब नहीं करेगा, कूलिंग कॉइल अंदर तक उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं एसी की लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मुझे 15 ईयर्स हो गए एसी सेल करते हुए। आज आपको लगेगा कि ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, फिल्टर हर 15 दिन में कौन साफ करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने मेरे ये टिप्स कुछ फॉलो कर लिए तो आपके एसी की लाइफ 20 साल, सॉरी नॉट 20 साल, बट एटलीस्ट सालों हो जाएगी। आजकल आपने देखा होगा 4 से 5 साल में एसी खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप ये बेसिक टिप्स कुछ फॉलो कर लो तो आप मुझे सीरियसली कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू ज़रूर बोलोगे कि थैंक यू गरिमा, आपने एसी की लाइफ कुछ एटलीस्ट 1-2 साल तो बढ़ा ही दी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टा हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम अपनी डेली अपडेट्स डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली बस आने ही वाली है, ऑलमोस्ट 15-20 डेज रह गए हैं दिवाली को, तो डेली हमारे न्यू अपडेट्स आते हैं उस पर। और कहीं ना कहीं आपको भी सबको अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है, तो आपके लिए भी बहुत सारी एडिशनल ऑफर्स आ रही हैं वहाँ पर। तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।